हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेखा। दोस्तों, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। मालती चौहान तो चली गई। मालती चौहान के विषय में अब जौनपुरिया भाभी को टारगेट किया जा रहा है। जौनपुरिया भाभी की इसमें क्या गलती है? जौनपुरिया भाभी के पास में मालती चौहान जब गई तभी तो मालती चौहान भाभी भाई उसका मदद की। उसकी कोई गलती नहीं है। जौनपुरिया भाभी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। उसका वीडियो हम लोग देख रहे हैं बहुत पहले से। जौनपुरिया भाभी गलत नहीं है। गलती तो विष्णु राज के घर से हुआ है, ये सब हुआ है। जौनपुरिया भाभी को तो लोग टारगेट बना रहे हैं। क्यों टारगेट बना रहे हैं ये तो अपन लोगों को नहीं पता है। दोस्तों, जौनपुरिया भाभी मदद करने के लिए सबका तैयार रहती है। कितने लोगों का उद्धार किया है जौनपुरिया भाभी। जौनपुरिया भाभी सबका मदद करती है। तो जौनपुरिया भाभी मालती चौहान के कत्ल कहो या तो फिर आत्महत्या कहो या फिर फांसी कहो, कुछ भी बोलो, उसमें इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? इनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? जौनपुरिया भाभी बोल रही थी कि उसके घर वाले फ़ोन करके हमसे बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं यहीं कि मीडिया वाले एकदम परेशान करके रखे हैं। भाई मीडिया वाले, आप लोग ठीक हो भाई, आप लोग जनता तक खबर पहुंचाते हैं। आप लोगों का भी वही काम है। मगर आप लोग खुद सोचना चाहिए कि आज उसने अपनी लड़की खोई है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 दिन का दिन बीता है। बार बार उसी बात को दोहराओगे तो बेचारे लोग के ऊपर क्या बीतेगा। और जौनपुरिया भाभी को तो आप लोग जानते हैं। जौनपुरिया भाभी गांड ज़्यादा मारती है, लुलिया भी पूछती है, ये भी ध्यान रखो। अभी तो चप्पल से मारने के लिए भी बोल रही है मीडिया वाले को। गांड माराई भी करती है और लुलिया भी अच्छे से पूछती है। इसलिए जौनपुरिया भाभी को उसमें मत लाइए, ना ही उनका नाम लीजिए आप लोग। जौनपुरिया भाभी भाई देखिए, क्रियाक्रम के लिए पैसा नहीं था तो जौनपुरिया भाभी सब लोग मिल के मतलब चंदा दिए, तब मालती चौहान का क्रियाक्रम हुआ है। और फिर जौनपुरिया भाभी के हुए आप लोग बार बार दोषी ठहरा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? जनता को सोचना चाहिए कि गलती मालती चौहान का था या विष्णु राज का था, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मगर मालती चौहान तो हर वीडियो में अपने यही बोली है कि अगर हम मरते हैं तो इसका दोषी विष्णु राज होगा और कोई नहीं है। तो फिर मेरे मरने के बाद में एक्शन लीजिएगा दोस्तों। एक्शन कौन लेगा अब उसके तरफ से? भाई मायके वाले उसके तो करीब ठहरे, विष्णु राज जेल में है। अब समझ में आएगा विष्णु राज को तो सोचना चाहिए कि मालती चौहान के ही बल पे इतना आगे जा रहे थे। तो ऐसा कौन सी गलती मालती चौहान कर दी कि जो तुम माफ़ नहीं कर पाए? उनको माफ़ करना चाहिए। एक बार लोग सबको माफ़ी देता है, समझने का मौका भी देते हैं लोग। मगर तुम क्या किए? तुम तो शादी करवा दिए। शादी करवा के 3 दिन में ही सारा काम ख़त्म हो गया मालती चौहान का। उसके बच्चे का क्या? मालती चौहान तो चली गई बेचारी। जौनपुरिया भाभी और जनता लोग, जनता जनार्दन, जितने उसके सब्सक्राइबर हैं, सब लोग तो यही बार बार कह रहे हैं कि अब उसके बच्चे का क्या होगा, कौन पालन पोषण करेगा, कैसे होगा बताओ। दोस्तों, आप लोग ये बताइए, एक औरत मर जाती है, दूसरी औरत मदद करने के लिए आगे आ रही है, तो भी ये सब मतलब उसको टारगेट कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं होगा, मालती चौहान का भी कुछ नहीं होगा। बस ऐसे 10 दिन इधर उधर से बात आएगी और मीडिया वाले भी इधर उधर मुंह में एकदम घुसेड़ के पूछेंगे। 10 दिन के बाद एकदम शांत, पता ही नहीं चलेगा कौन मालती चौहान थी।
जब आकांक्षा दुबे की बात हुई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मालती चौहान क्या चीज़ है? ये तो औरत के किस्मत में ऊपर से लिख कर आता है, खटो मरो, सजा भी भोगो, दोषी भी तुम ही हो। हाँ, ये मैं बोलूँगी, मालती चौहान हर बात को छिपा के बहुत गलती की। उसको ओपन करना चाहिए था, जनता जनार्दन तक बात लाना चाहिए था। नहीं कि मतलब वो ऐसा कर रहा है उसका पति, तो हम भी वैसा करें। उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। विशुराज शादी कर रहा था या कुछ भी किया था, या किसी के चक्कर में था, या कुछ भी था, तो आपको जनता के सामने उस बात को रखना चाहिए था। नहीं कि मतलब मजाक में आप उससे शादी कर रही हो तो मजाक में तो भारी पड़ गया। विशुराज को कुछ नहीं होगा। विशुराज आज या कल निकलेगा, फिर अपना शादी करेगा, घर गृहस्थी बसेगा। और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब इसमें जौनपुरिया भाभी, गोरखपुरिया भाभी, ये सब कुछ भी किसी को मत बोलो। जौनपुरिया भाभी सबका मदद कर रही है, इंसानियत के नाते वो तो बेचारी मदद कर रही है, ठीक है। वो तो इतना तक बोल रही है कि क्रियाक्रम करने के लिए बोलेंगे तो हम सारा पैसा लगाएंगे और उसका क्रियाक्रम होगा। तो आप लोगों को क्यों खटक रही है जौनपुरिया भाभी? आप लोगों को क्यों खटक रही है? ज़्यादा खटके की तो जौनपुरिया भाभी है, किसी को छोड़ेगी नहीं। मीडिया वाले भैया लोग, चाहे कोई हो, गाड़ भी मारेगी और लुलिया भी कूचेगी। वो जौनपुरिया भाभी है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है जौनपुरिया भाभी, ये समझ लीजिए दोस्तों। इसलिए आप लोग जौनपुरिया भाभी से दूर ही रहिए और किसी को टारगेट पे मत लाइए। अब तो जो होना था हो गया सब कुछ। अब जो करवाना है उसके मायके वाले करवाएं। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। दुख तो सबको है। ये तो लग ही नहीं रहा है कि मालती मर गई। वो मगर हर वीडियो में बोली है मालती कि कुछ भी होता है दोस्तों तो इसका जिम्मेवार मेरा पति है और कोई नहीं है। अब ये भी बोली है वो कि हम ना ही यहाँ जाएंगे ना ही वहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चे को लेकर यूट्यूबर लोग से बोल रही थी कि हम बच्चे को अपने लेकर कमा खा लेंगे, इसकी परवरिश कर लेंगे। तो फिर जौनपुरिया भाभी विशुराज के घर गई क्यों? किस लिए गई? कौन लेके गया उसको? ये भी नहीं पता चल रहा है। अब सब काम ख़त्म हो गया है, इसमें किसी को कहने की या सुनने की कोई बात नहीं है। और ना ही जौनपुरिया भाभी गलती है। जौनपुरिया भाभी इंसानियत के नाते मदद ही कर रही है और कुछ नहीं है। जौनपुरिया भाभी की इसमें मतलब क्या लाभ है? क्या लाभ है? मालती जी रही थी तो गाली दे रही थी जौनपुरिया भाभी को। विशुराज भी अरे बहुत लोग गाली उसको दे रहे थे, कहने वाली बात तो है नहीं। फिर भी जौनपुरिया भाभी सब कुछ भूल के इंसानियत के नाते मदद कर ही रही है। तो जौनपुरिया भाभी को आप लोग मत टारगेट पर लाइए। बस मैं यही बोलूँगी कि जौनपुरिया भाभी को मत टारगेट पर लाइए आप लोग, नहीं तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा तो भगवान ही जानते हैं दोस्तों। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।